हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश की पाठशाला। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है इंग्लिश की पाठशाला में और अंग्रेजी के इस स्पीकिंग के प्रोग्राम में, इस दुनिया में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। और यदि कोई आज पहली बार जुड़ा है तो आप सबसे गुजारिश है कि आप YouTube पे बने हुए हमारे YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सर्च इंजन में लिखें मुकेश जन्मा जी, मेरे नाम से बना हुआ YouTube चैनल, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। ये आप YouTube के अलावा Facebook पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पेज बना हुआ है, उसे लाइक करें। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप Instagram पर भी टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर, एवरीवेयर वी आर अवेलेबल। और यदि कोई फ्रेंचाइज लेना चाहता है टाइटेनियम की, जिसके अंदर पोटेंशियल हो, तो आप लास्ट में ईमेल आईडी आपको दी जाएगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, कई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी बीच बीच में। और लास्ट में आप ईमेल के द्वारा या YouTube के कमेंट बॉक्स में या Facebook के कमेंट बॉक्स में आप फ्रेंचाइजी की इंक्वायरी कर सकते हैं कि आप कैसे ले सकते हैं, कैसे हमसे जुड़ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ, जैसा हम यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्लासेस में, आप इसको करें, क्योंकि अमूमन ये नॉलेज सबको होता है लेकिन प्रैक्टिस में कमजोर होते हैं, उनकी स्पीकिंग कमजोर होती है। तो उसके लिए हमारे साथ हम ऑब्जर्व करें और फॉलो करें, अप्लाई करें। शुरू करते हैं, बोलिए लेट्स स्टार्ट। लेट्स बिगिन। आज आखिरी WH वर्ड्स की क्लास है, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स पर चलेंगे। WH टाइप क्वेश्चंस में हाउ और whom पढ़ेंगे आज हम, है ना। क्योंकि ये भी अमूमन अधिकतर लोग सिर्फ मीनिंग याद करते हैं कि हाउ मतलब कैसे, whom मतलब किसको या किसके साथ यूज करवाते हैं। आप कोशिश करें कि इनको, जैसे मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल यूज से ही इसको समझें। राइट, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हाउ। मीनिंग तो यही होता है, हाउ मतलब कैसे, लेकिन सेंटेंस में कैसे यूज करना है ना। जैसे कोई भी एग्जांपल पूछना है, इनसे पूछना है ये हमेशा कंप्यूटर रिपेयर करते हैं, तो पहले पूछिए कि आप कंप्यूटर रिपेयर करते हो क्या। ये तो पूछ रहे हो करते हो या नहीं करते हो, बोलो डू यू रिपेयर कंप्यूटर। और अगला क्वेश्चन प्रोसेस पूछना कि भाई बताइए हमें कि आप कंप्यूटर रिपेयर कैसे करते हो, हमें भी बताइए। तो क्वेश्चन ये रहेगा डू यू रिपेयर कंप्यूटर, इसी के आगे क्या लग जाएगा हाउ। रखकर पूछिए हाउ डू यू रिपेयर कंप्यूटर। अब अमूमन हाउ का जो प्रोसेस है वो एक लाइन में नहीं होता है। अधिकतर में आप इसमें क्योंकि प्रोसेस डिटेल में बताना पड़ेगा आपको, कैसे आप कंप्यूटर रिपेयर करते हो। पहले मैं इसको खोलता हूँ, फिर इसके बाद इसमें स्टेप बाय स्टेप चेक करता हूँ, उसके बाद एरर्स को हटाता हूँ। ऐसे पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा इंग्लिश में। ओके। किसी से भी पूछना है, जैसे आप कोई मेडिसिन बनाते हैं, आप बनाते हो क्या, है ना। आप इस मेडिसिन को तैयार करते हो, बोलो डू यू मेक दिस मेडिसिन। मेडिसिन कैसे बनाते हो, है ना, आयुर्वेदिक। मुझे भी बताइए हाउ डू यू मेक दिस मेडिसिन। कंफर्टेबल। पास के बारे में, जैसे अमर बहुत अच्छा बोल देता है इंग्लिश में, आप लोग लेट आए, इनसे पूछिए कि आपने भी इंग्लिश सीखी थी क्या, बोलो डिड यू लर्न इंग्लिश। है ना, ये तो पूछ रहा, आप सीखी नहीं सीखी। अगला क्वेश्चन आप पूछोगे यार अमर आपने कैसे सीखी थी, इसकी क्या लग जाएगा हाउ। लगा के पूछो हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। अब आपको इनको पूरा डिटेल में प्रोसेस बताना पड़ेगा। फर्स्टली आई इम्प्रूव्ड ग्रामर, देन आई प्रैक्टिस ऑन दैट, आई प्रैक्टिस मेनी सेंटेंसेस, आई अप्लाइड इन रूटीन लाइफ। ऐसे करके पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा। आई डिस्कस्ड GD, आई वॉच्ड मूवीज, आई लिसन्ड सॉन्ग्स, आई रेड न्यूज़पेपर, एंड most importantly I discuss with the people for so long time, so this way I learned English। ऐसे आपको डिटेल में पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा। ओके। और यही क्वेश्चन यदि फ्यूचर के बारे में पूछना है कि बड़ा सा प्रोग्राम है, बड़ी सा कोई इवेंट है, उसको मैनेज करना है, पूछिए आप मैनेज कर लोगे। डिम्पल बोलो विल यू मैनेज दिस प्रोग्राम। हाँ, अगला क्वेश्चन बनता है कैसे मैनेज करोगे, बताओ मुझे। हाउ विल यू मैनेज दिस प्रोग्राम। डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टीम बनाऊंगी, उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग टास्क अलाइन करूंगी, उसके बाद मैं मॉनिटर करूंगी। दिस वे आई विल मैनेज दिस प्रोग्राम। तो ये पहला यूज हुआ WH टाइप वर्ड्स में हाउ का, कि जब प्रोसेस के बारे में पता लगाना हो तो आप क्या यूज करोगे, हाउ यूज करोगे। क्लियर सबको। यस सर। अब हाउ के दूसरे यूजेस, ये इट्स नॉट डिफिकल्ट, राइट। आप दूसरे टेंसेस के साथ भी यूज करें, मैं सिर्फ तीन प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल के साथ यूज कर रहा हूं, आप सारे के साथ अप्लाई करें। अब दूसरे यूजेस जो अमूमन स्कूल की बुक्स में भी नहीं आता है या फिर स्पीकिंग में प्रैक्टिस में भी नहीं होता है, वो आप ध्यान से सुनें। सेकंड वाला जो यूज ले रहा हूं मैं, वो हाउ के साथ नॉन एक्शन यूज कर रहा हूं, जो कि आप जानते हो पहले से ही, है ना। जैसे पूछना है आपके पिताजी कैसे हैं, पूछिए हाउ इज योर फादर। किसी की कंडीशन पूछनी है ना, आपका बिजनेस कैसा है, वो हाउ इज योर बिजनेस, है ना। और स्वास्थ्य कैसा, हाउ इज योर हेल्थ। ठीक है।
और यही पास के बारे में पूछना तो एग्जाम के लिए बहुत हो जाएगा, राइट? कल आपका एग्जाम कैसा रहा? बोलो, हाउ वाज योर एग्जाम? हाउ वाज योर एग्जाम? है ना, टूर गए थे ना आप, कैसा रहा? हाउ वाज योर टूर? हाउ वाज योर टूर? यात्रा कैसी रही आपकी? हाउ वाज योर जर्नी? हाउ वाज योर जर्नी? सिंपल। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं आप 3 सेंटेंस मेरे साथ ट्रांसलेट करके बोल के आप स्क्रीन करो। इसको आप यहाँ से जाने के बाद जैसे किसी का एग्जाम चल रहा है, पूछेंगे और डियर हाउ वाज योर पेपर? बोलो हाउ वाज योर पेपर? Sometimes people say paper is good, but what I wrote that I am not confident for that. So ऐसे क्वेश्चंस आप पूछें, ओके? नॉन एक्शंस के लिए। थर्ड नंबर पे आप वही एक्सक्लेमेशन जैसे व्हाट के साथ यूज किया था वैसे हाउ के साथ भी यूज कर सकते हैं, हाउ प्लस एडजेक्टिव, है ना? और आप आगे एक्सक्लेमेशन जैसे बाहर मौसम हल्की हल्की सी फवार आ रही है, क्लाउडी वेदर है, हम हिंदी बोलते ना, अरे यार कितना सुहाना मौसम है बाहर, है ना? कितना सुहाना, तो उसके लिए हाउ आएगा। एडजेक्टिव के लिए सुहाने के लिए क्या यूज करते हैं? प्लेजेंट। बोलिए हाउ प्लेजेंट वेदर इज आउटसाइड। हाउ प्लेजेंट वेदर इज आउटसाइड। ठीक है ना? कोई छोटा बच्चा हम बोलते हैं ना, कितना प्यारा बच्चा, हाउ स्वीट बेबी। हाउ स्वीट बेबी। तो ये सब यहीं से स्टार्ट होते हैं। अब आज के बाद आप घर पे जाओ, आज ही अप्लाई करें इसको, स्टेप बाय स्टेप प्लान करके जाए, शेड्यूल करके जाए, किसको कैसे बोलोगे और कहां पे बोलोगे, राइट? जैसे कोई बच्चा दिख गया आपको, बोलिए ओह माय गॉड हाउ स्वीट बेबी। ओह माय गॉड हाउ स्वीट बेबी। व्हाट के टाइम भी बताया था मैंने आपको, कोई अच्छा गाना गा रहा है था, बोलिए वाओ हाउ स्वीट वॉइस। हाउ स्वीट वॉइस। कितनी मीठी आवाज है ना। पहले हमने बोला व्हाट इज स्वीट वॉइस, मतलब क्या मीठी आवाज है, करीब करीब सेंस मिलता जुलता निकलता है दोनों का। खाने के बारे में बताया था, यदि आप खाना बहुत स्वादिष्ट है तो आप बोलिए, पहले आप क्या बोल रहे हैं, क्या स्वादिष्ट खाना है, बोलो व्हाट अ डिलीशियस फूड। व्हाट अ डिलीशियस फूड। ये ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। कितना स्वादिष्ट खाना है, बोलो हाउ डिलीशियस फूड। हाउ डिलीशियस फूड। हाउ स्क्रम्पचस फूड। हाउ स्क्रम्पचस फूड। राइट? अब इसके साथ एक और चीज जोड़ रहा हूं मैं, फोर्थ नंबर पे हाउ के साथ आप यूज करें हाउ सून। क्या? हाउ सून। एक और यूज करें हाउ फास्ट। हाउ फास्ट। लास्ट एक और यूज करें हाउ क्विक। हाउ क्विक। हाउ अर्ली। हाउ अर्ली। इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, बाकी चीजें आप जोड़ते रहें। हाउ सून मतलब कितना जल्दी, हाउ फास्ट मतलब भी कितना जल्दी, हाउ क्विक मतलब कितना जल्दी, राइट? अब इसको सेंटेंस में अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल कि आपको कुछ चाहिए, आपने कुछ मंगवाया है, ऑर्डर किया है ना? या फोन किया है कि मुझे पैसे चाहिए, तो आपने अपने फ्रेंड से पूछा क्या तू पैसे अरेंज कर सकता है क्या? पहले पूछोगे कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कैन यू अरेंज मनी। कैन यू अरेंज मनी। अब क्वेश्चन ये रहेगा कैन यू अरेंज मनी। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा थोड़ा अर्जेंट है, तो कितना जल्दी पैसों की व्यवस्था कर सकता है ना? तो कितना जल्दी पैसे अरेंज कर सकता है, तो उसके लिए हाउ सून लग जाएगा। आगे बोलो हाउ सून कैन यू अरेंज मनी। हाउ सून कैन यू अरेंज मनी। कंफर्टेबल? एक बार ये भी यूज कीजिए, हाउ फास्ट कैन यू अरेंज मनी। हाउ फास्ट कैन यू अरेंज मनी। एक बार ये यूज करो, हाउ क्विक कैन यू अरेंज मनी। हाउ क्विक कैन यू अरेंज मनी। क्लियर सबको? सामने वाला डिपेंड करेगा आई कैन अरेंज मनी विद इन आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, वो उसका आंसर है, लेकिन ये आपकी हैबिट में नहीं। यदि ये क्वेश्चन आपको कोई पूछेगा ना, आपको समझ में सब आएगा, लेकिन अमूमन ऐसे स्ट्रक्चर्स लोगों के आदत में नहीं होते हैं, लिहाजा आपको भी यहाँ से जाने के बाद उसको आदत बनानी है बोल बोल कर। ओके? भूख लग रही, मम्मी को बोली मम्मा कैन यू कुक फूड। बोलो कैन यू कुक फूड। मम्मा आई एम सो हंग्री, आई एम स्टार्विंग। मम्मा कितना जल्दी आप खाना बना सकते हो? तो आगे बोलो हाउ सून कैन यू कुक फूड। हाउ सून कैन यू कुक फूड। बोलो हाउ फास्ट कैन यू कुक फूड। हाउ फास्ट कैन यू या कुक हाउ फूड। क्विक कैन यू कुक फूड। हाउ क्विक कैन यू कुक फूड। तो ये कुछ अदर यूजेस है हाउ के। आप सिर्फ हाँ में हाँ ना मिलाएं, घर पे जाके और सेंटेंस बनाएं और प्रैक्टिस करें, संख्या बढ़ाते जाएं। ये हुआ पहला पार्ट। ओके? अब अभी शुरू में हमने क्या पढ़ा था, हाउ मींस प्रोसेस, पूछना कोई भी काम आदमी कैसे करता है। जैसे कंप्यूटर रिपेयर करते तो हमने पूछा कैसे करते हो, आप हमें बताओ हाउ डू रिपेयर कंप्यूटर, राइट? एक तो ये हुआ। एक आपको किसी चीज का प्रोसेस पता ही नहीं है तो आप पूछोगे ना कि यार ये कार कैसे चलाते हैं यार, है ना? पूछना है कि कार कैसे चलाते हैं, तो उसके लिए आप यूज करें हाउ टू ड्राइव अ कार। बोलो हाउ टू ड्राइव अ कार। टू का प्रयोग करके कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, बोलो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। मुझे नहीं पता सच में ये न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है? अब ये तो आप पूछ रहे हो, राइट? जिसको आता है ना वो तो कह देगा हाँ मुझे आता है ना, मुझे आता है मतलब मैं जानता हूं, तो आगे इसको इस तरीके से सेंटेंस बनाएगा आई नो। क्या? आई नो। मतलब मैं जानता हूं कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, आई नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। आई नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। अब इसको स्पीकिंग में ऐसे बोलते हैं शॉर्ट में कि मुझे कंप्यूटर चलाना आता है।
आता है मतलब मैं जानता हूँ कंप्यूटर कैसे चलाते हैं। दोनों वाक्य के लिए स्ट्रक्चर रहेगा। बोलो I know how to operate computer। I know how to operate computer। मैं जानता हूँ कार कैसे चलाते हैं, मतलब मुझे कार चलाना आता है। बोलो I know how to drive a car। I know how to drive a car। ओके, और भी कोई भी काम आपको आता है ना, मुझे पढ़ाना आता है। बोलो I know how to teach। I know how to teach। है ना, तुझे आता है, ये कहेगा मुझे नहीं आता है, मुझे पढ़ाना नहीं आता, तो बना कर देंगे डोंट लगा के I don't know। क्या I don't know। बोलो I don't know how to teach। I don't know how to teach। मैं कार तो खरीद रहा हूँ लेकिन मुझे टायर फिट करना नहीं आता है। मुझे टायर फिट करना नहीं आता, तो I don't know how to fit tire। I don't know how to fit tire। ओके, तो ये तो आप कह रहे हो, पूछना है तो क्या आपको टायर फिट करना आता है? आप जॉब करने आ रहे हो, क्लाइंट को कन्विंस करना आता है आपको? पूछना आता है या नहीं आता है? आपको कार चलाना आता है क्या? आता है मतलब कोई आप जानते हो क्या? बोलिए डू यू नो। क्या आप जानते हो? बोलो डू यू नो। हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। How to operate computer। ध्यान से सुनिएगा, वो कहोगे कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। किसी से पूछना तुमको आता है क्या कंप्यूटर चलाना? आता है क्या मतलब तुम जानते हो क्या कंप्यूटर कैसे चलाते हैं? शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेशन ऐसा होगा, लेकिन हम बोलचाल में यही यूज करते हैं। तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है क्या? पूछिए डू यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। Do you know how to operate computer। क्या तुम्हें कार चलाना आता है? बोलो डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। Do you know how to drive a car। तुम जॉब के लिए आए हो, क्या तुम्हें क्लाइंट को कन्विंस करना आता है? Do you know how to convince a client। वेरी नाइस। डू यू नो हाउ टू कन्विंस अ क्लाइंट। Do you know how to convince a client। क्लियर है? ये प्रोसेस पूछ रहे हो, ये जिसको आता है उससे पूछ रहे हो। दोनों में फर्क कैसे समझना है? एक तो पूछ रहा हूं कंप्यूटर फॉर्मेट करना आता है क्या? बोलो डू यू नो हाउ टू फॉर्मेट कंप्यूटर। Do you know how to format computer। इनको प्रोसेस आता नहीं आता। जिसको कंप्यूटर का सारा नॉलेज है उनको पूछना, जो कर रहा है उसको पूछना कि आप भैया आप कैसे फॉर्मेट करते हो कंप्यूटर, जरा हमें बताइए आप कंप्यूटर कैसे फॉर्मेट करते हो। जिसे आता है प्रोसेस उसे पूछना था हाउ डू यू फॉर्मेट कंप्यूटर। How do you format computer। और किसी को ऐसे पूछना था आता क्या था कंप्यूटर फॉर्मेट करना, तो डू यू नो हाउ टू फॉर्मेट कंप्यूटर। Do you know how to format computer। कंफर्टेबल? श्योर। Sure। दैट्स द प्रोसेस। ये हाउ के टोटल अलग-अलग डिफरेंट यूजेस बताएं। स्लाइड में मैं और एग्जांपल्स अभी आपको लिखवा दूंगा। लास्ट में 2 मिनट में एक और समझाऊंगा whom। क्या Whom। देखिए whom को यदि आप ऐसे समझोगे ना तो आप उसका क्लियर सेंस नहीं ले पाओगे, है ना। तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन का हेल्प यूज करने के लिए कहते हैं, क्योंकि whom में अक्सर कंफ्यूज होते हैं लोग, है ना। कभी बाय लग जाता है, कभी टू लग जाता है, तो आप प्रेपोजिशन से ही लर्न करोगे, ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। whom के साथ अभी 2 प्रेपोजिशन यूज करें, एक तो टू और एक यूज करें विद। क्या whom क्या के टू लगा के आप नया स्ट्रक्चर बना दीजिए टू whom। क्या टू whom। इसका मीनिंग होता है किसको या किससे। जैसे आप किसको पढ़ाते हो, तुमने किसको मारा कल, है ना, तो किससे बात कर रहा है, तो उसके लिए टू whom यूज करेंगे। दूसरा है विद। whom क्या के विद लगा दो, बना दो विद whom। क्या With whom। किसके साथ, तो किसके साथ रहता है, तो किसके साथ खेलता है, तो यहाँ किसके साथ आया और किसके साथ जाएगा। गॉट इट। इस तरीके से यदि यूज करोगे तो आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। जैसे क्या पढ़ाते हो क्या सर में, बोलो डू यू टीच। Do you teach। ये तो वही पुराना वाले क्या पढ़ाते हो, डू यू टीच। और पूछना है सर वैसे आप किसको पढ़ाते हो, आगे टू whom लगा दो। To whom do you teach। बोलो टू whom do you teach। To whom do you teach। मैं कुछ भी आंसर दे दूंगा। मैं कॉलेज गोवर्स को पढ़ाता हूँ, बोलो I teach to college goers। I teach to college goers। राइट एवरीवन। कल किसी ने किसी को मारा है ना, गाँव में पूछो तुमने लड़ाई की क्या है, तुमने किसको मारा क्या, है ना। तो मारने मीनिंग को बीट कहते हैं। क्या पास के बारे में बोलो did you beat। Did you beat। आगे टू whom लगा, किसको मारा तुमने, To whom did you beat। to whom did you beat। To whom did you beat। अरे टू whom वो पुराने वाले जैसे ही, बस इसको ध्यान रखना कि ये अमूमन बहुत कम बुक्स में आपको मिलेगा, कहीं मिलता नहीं मिलता था, वो मैसेज समझाएगा। वो भी है लेकिन प्रेपोजिशन के यूज करने से उसका क्लियर सेंस दे पाओगे, राइट। क्योंकि यहाँ whom क्या के टू लगा उसका मीनिंग अलग निकलना है, whom क्या के विद लगा उसका सेंस अलग निकलना है, राइट। विद whom यूज कीजिए, है ना। जैसे उदयपुर में रहते हो आप, डू यू लिव इन उदयपुर। You live in Udaipur। इतने पूछना उदयपुर में रहते हो या नहीं रहते हो, राइट। इसके आगे विद whom लगा के आपको पूछना है, अगला क्वेश्चन बनाना है कि उदयपुर में आप किसके साथ रहते हो, तो आगे क्या रहेगा With whom। बोलिए विद whom do you live in उदयपुर। With whom do you live in Udaipur। बोलिए मैं अपने अंकल के साथ रहता हूँ सर। बोलो I live with my uncle। I live with my uncle। कंफर्टेबल। ये whom को आप इस तरीके से याद रखिए। by whom पैसिव वॉइस में आता है। अभी मैं to whom with whom के ऊपर सेंटेंसेस के लिए ही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, राइट। स्लाइड में भी ज्यादा डिटेल में समझा रखा और वोकैबुलरी दे रखी है, आप उसको फॉलो करें, राइट। प्रैक्टिस और होमवर्क दोनों आप जारी रखें। और जो इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, कई सारे क्वेश्चंस क्वेरीज ऐसी भी आ रही हैं जिनका हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हम ग्रामर को वोकैब के साथ यूज करवा के प्रैक्टिस करवा रहे हैं।
और उसके बाद में आप लोग जैसे हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसको फॉलो करें, पहले ग्रामर को इंप्रूव करें, फिर उसके बाद हम जीडी प्रेजेंटेशन उसमें बाद में आएंगे, राइट? अभी तो हमने सिर्फ एक प्रेजेंटेशन ही करवाया है, आएंगे आगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कई सारी चीजें अभी हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन अभी आज का जो टॉपिक है जो हाउ एंड होम के ऊपर बताया है, इसको आप अभी मैं स्लाइड डिस्प्ले कर रहा हूँ, अभी लिखिए इस स्लाइड को, और जो टीवी देख रहे हैं अभी स्लाइड नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हम 5 सेकंड्स के लिए ही प्ले करते हैं इसको, तो 5 सेकंड डिस्प्ले करने के बाद ये बंद हो जाएगी। नेक्स्ट डे आप YouTube पर देख सकते हैं। ये रही स्लाइड हाउ एंड होम की, देखिए आप स्लाइड में ध्यान से, लिखा हुआ ऊपर हाउ टू होम के एग्जांपल्स दे रखे हैं, नीचे वोकैब दे रखी है, नीचे के सारे ऑल एग्जांपल्स हैं, इसको आप लिखें और इसके ऊपर सेंटेंसेस बनाएं और प्रैक्टिस करें आप लोग भी। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्लाइड। आप लोग भी इसको ऐसे ही जैसे बना रखा स्लाइड में लिखिए, सेंटेंसेस ज्यादा बनाएं, क्योंकि अमूमन इन चीजों को आपने स्कूल में सिर्फ मीनिंग, जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं उन्होंने सिर्फ मीनिंग लर्न किए हैं कि हाउ का मतलब कैसे, होम का मतलब क्या होता है, मीनिंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। टोटल ग्रामर के हर एक स्ट्रक्चर में यदि आप इनका प्रयोग करके सेंटेंस बनाओगे लिखने में, बोलने में, तो आप कंफर्टेबल फील करोगे, राइट? सो यू डू योर होमवर्क, प्रैक्टिस एंड आस्क नेक्स्ट डे। बोलिए आज के लिए काफी, इट्स इनफ। It's enough. बात करके अच्छा लगा, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, बोलो It was nice talking या to you. चेंज कर सकते हो, इट वाज नाइस कन्वर्सेशन विद यू। It was nice conversation with you. जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपसे भी हमें पढ़ा के बड़ा अच्छा लगता है और आपके कमेंट्स देख के बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और मन करता है कि आपको ज्ञान बांटते जाएं। कई सारे लोग सच में बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जिसको नीड होती है वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि जिसका पेट भरा होता है उसको खाने की वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो लोग सीख रहे हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, जो जमीनी स्तर से स्टार्ट किया है, जिनको यह नॉलेज है, बोलना नहीं आता है, these type of videos are very helpful for them and we are positive, we always try to find the positive things, so we appreciate your efforts। जो लोग लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और यदि आप में से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं तो इमीडिएटली आप आज से ही स्टार्ट करें, YouTube के कमेंट बॉक्स में, आप Facebook के कमेंट बॉक्स में, Instagram, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछें। और आपसे गुरु दक्षिणा के तौर पे तो मैं यही कह सकता हूँ कि इन वीडियोस को आप कैसे फैला सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फेसबुक आईडी पर इसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। आप में से यदि कोई भी पोटेंशियल रखता है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन फील्ड में या टीचिंग फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, तो टाइटेनियम की असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। आप लास्ट में ईमेल आईडी मेंशन की जाएगी स्लाइड में, आप ईमेल आईडी पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आप में से यदि इंटरेस्टेड हो कोई फ्रेंचाइजी लेने के लिए किसी भी सिटी में। इसी साल से हमने ये फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप प्रोग्राम से स्टार्ट किए हैं टाइटेनियम के। सारा असिस्टेंस हम प्रोवाइड करेंगे, वीडियो लेक्चर्स, इवन द स्टफ, ट्रेनिंग, एवरीथिंग, इवन द हाउ टू रन द इंस्टीट्यूट, एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। आप इंक्वायरी करें ईमेल आईडी में, कमेंट बॉक्स में, कहीं से भी, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वहीं पे कमेंट बॉक्स में पूछिए। आज के लिए इतने काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला। टिल देन, चाओ, थैंक यू।